नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 21 और पाठ संख्या 21 है अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा ना गया हो, पठित का अर्थ है पढ़ा हुआ। कक्षा में आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ाया समझाया जाता है और प्रश्नों के उत्तर समझाए जाते हैं। तब आप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, जबकि अपठित गद्यांश वे हैं जिन्हें आप पहली बार पढ़कर उनसे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं सोचकर लिखते हैं। गद्यांश एक है, सुभाष चंद्र बचपन से ही बड़े मेधावी और स्वाभिमानी थे। एंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने लगे। इस कॉलेज में भारतीय विद्यार्थियों को अंग्रेज अध्यापक और अंग्रेज विद्यार्थी तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इसे सहन करना सुभाष के स्वभाव में ना था। इसी कारण उन्होंने एक दिन अंग्रेज अध्यापक का अपमान कर दिया, इसीलिए उन्हें कॉलेज से निकाला गया। बाद में उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। वहाँ से उन्होंने प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा उससे ही संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। सुभाष चंद्र बोस बचपन में कैसे थे? सुभाष चंद्र बोस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सुभाष चंद्र बोस बचपन में कैसे थे? सुभाष चंद्र बोस बचपन में बहुत ही बुद्धिमान व मेधावी थे। उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से क्यों निकाला गया? क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज अध्यापक का अपमान कर दिया था। अंग्रेज भारतीय विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करते थे। सुभाष चंद्र ने बीए की परीक्षा कहाँ से और किस श्रेणी में उत्तीर्ण की? कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तिरस्कार के लिए एक अन्य शब्द अनुच्छेद से चुनकर लिखो। तो बच्चों, जब आप अनुच्छेद दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक शब्द है अपमान। ठीक है, अंग्रेज में ई प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा अंग्रेजी, तथा अध्यापक में इका प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनेगा अध्यापिका। समानार्थक शब्द लिखो। मेधावी का समानार्थक शब्द है प्रखर, उत्तीर्ण का समानार्थक शब्द है पास और अध्यापक का समानार्थक शब्द है शिक्षक। चलिए बच्चों, यहाँ आपको गद्यांश 2 दिया हुआ है। ये पेड़ पौधे हैं न्यारे, सहज सच्चे मित्र प्यारे, अन्न उपजाते फूल महकाते, शाक सब्जी भी उगाते, मीठे मीठे फल बरसाते, सबके मन को है ये भाते। पथिक को विश्राम देते, सुखद शीतल छांव देते, नीड़ देते पक्षियों को, मनुज को धन धान देते। बने जीवन के सहारे पेड़ पौधे ये न्यारे, हैं सभी को शरण देते, शुद्ध वातावरण देते, औषधियाँ विविध उगाकर दूर करते रोग सारे, हैं चिकित्सक वैद्य हमारे, ये पेड़ पौधे न्यारे। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं इन्हें आप पढ़ेंगे और गद्यांश को दोबारा अध्ययन करके उसमें से इनके उत्तर स्वयं देंगे। कविता को उचित शीर्षक दें। अब कविता पेड़ पौधों के बारे में है तो आप इसे उचित शीर्षक देंगे। पेड़ पौधे हमारे लिए क्या क्या उगाते हैं? पेड़ पौधे यात्रियों की कैसे सहायता करते हैं? इन विशेषण शब्दों के विशेष्य कविता में से ढूंढो। सच्चे, शुद्ध, मीठे, शीतल। अब आप देखेंगे कि ये विशेषता किसके बारे में बताई गई है। जब आप दोबारा से कविता को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अनुच्छेद में से ढूंढो जो बीमार का इलाज करे, जहाँ पक्षी रहते हों, जो दूर दूर की यात्रा करे। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।